A very good morning, dear students. This is Paramjeet, and we are doing chapter number 10 GST. Next topic is types of taxes under GST. First point is central GST, second is state GST or union territory GST, and third is integrated GST. First one is central GST, okay, and short form is CGST. Second is state GST or union territory GST. Short form is SGST or UTGST. Both of these taxes are levied on interstate sales, that is within the same state. अगर एक ही स्टेट में रह के आप डीलर जो है वो सेल कर रहा है गुड्स को उसी सेम स्टेट में, तो ये जो आपका GST है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल, अ डीलर ऑफ राजस्थान सेल्स गुड्स टू अ डीलर और कंज्यूमर इन राजस्थान वर्थ ₹50,000. मतलब वो सेल कर रहा है, राजस्थान का ही पर्सन है और राजस्थान में ही वो उसको सेल कर रहा है. ठीक है, ओके. सपोज द GST रेट ऑन द गुड्स इज़ 12%. या GST रेट अगर आपके पास गिवन होगा 12%, सपोज कर लें. सो दिस रेट विल कंप्राइज ऑफ CGST एट 6% एंड SGST एट 6%. तो ये कंप्राइज कैसे होगा? CGST के लिए भी होगा ये 6% पर, और उसके हिसाब से SGST पे भी 6% है. द सेलर हैज़ टू कलेक्ट 12% ऑफ द ₹50,000. सेलर जो कलेक्ट करेगा 50,000 का 12% कलेक्ट करेगा, जो बनेगा आपका 6,000. आउट ऑफ विच 3,000 विल बी CGST विच विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 3,000 विल बी SGST विच विल गो टू द राजस्थान गवर्नमेंट. ठीक है, हाफ हाफ दोनों को, ये हाफ हाफ जो है जाएगा टैक्स. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीग्रेटेड GST, दैट इज़ IGST. इट इज़ लेविड ऑन इंटरस्टेट सेल्स. मतलब जब आप अपने स्टेट से बाहर कहीं डील करते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट. इट इज़ ऑल्सो लेविड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें सपोज अ डीलर ऑफ राजस्थान सेल्स गुड्स टू द डीलर इन मध्य प्रदेश वर्थ ₹50,000. अब वही मैं सेम एग्जाम्पल ले रही हूँ, लेकिन अब यहाँ राजस्थान का जो सेलर है वो मध्य प्रदेश के पर्सन के साथ डील कर रहा है, ओके, सेल कर रहा है उनको गुड्स, और इसमें IGST रेट जो है वो वही सेम है 12%. तो सेलर विल चार्ज 6,000 एज IGST एंड द एंटायर अमाउंट विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट. पूरा अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. यहाँ स्टेट का कोई रोल नहीं होगा. ओके, GST कलेक्टेड अंडर IGST इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट ने जो भी रेट डिसाइड किए हैं वही इसमें अप्लाई किए जाएंगे. तो इफ द GST रेट इज 12%, इट विल कंप्राइज एट 6% CGST और 6% SGST. इन केस ऑफ सेल्स आउटसाइड द स्टेट इट विल बी कॉल्ड IGST 12%. ओके, अगर सिमिलरली द GST रेट इज 18%, तो इट विल ऑटोमेटिकली कंप्राइजेज एट 9% CGST और 9% SGST. In case of sales outside the state, it will be the called IGST 18%. ऐसे ही ये सब जो भी रेट होगा उसको ऐसे ही हम डिवाइड करेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट इज द अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ दीज GSTs. इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर यहाँ इंटरस्टेट की यहाँ बात कर रहे हैं हम, तो यानी कि सेल्स विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में रह के अगर आप गुड्स को सेल करते हैं, तो फॉर परचेजेज ऑफ गुड्स को परचेज करने की जो एंट्री आप करते हैं, वैसे आप एंट्री क्या करते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर ये कैश में होगी. अगर ये क्रेडिट पे है तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. बट अब अगर GST है उसमें अगर अप्लाई किया हुआ, देन एंट्री क्या होगी, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू क्रेडिटर्स. मीन्स अगर ये क्रेडिट पे है तो क्रेडिटर्स, और अगर क्रेडिटर का नेम आ जाएगा, अगर ये कैश पे है तो टू बैंक. ओके, नेक्स्ट है आपकी फॉर सेल ऑफ गुड्स. इफ़ गुड्स सेल करते हैं तो एंट्री होती है आपकी मोस्टली, अगर कैश में है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अगर ये आपकी क्रेडिट पे है तो जो भी राम श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. बट यहाँ अगर ये टैक्स के साथ आएगी एंट्री, तो क्या होगी, जो टैक्स होगा आपका ऑलवेज CGST और SGST, ये परचेजेस के साथ और सेल्स के साथ आपको यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट करना है. अगर ये परचेजेस के केस में है तो ये डेबिट हो रहा है परचेजेस के साथ, अगर ये सेल्स के केस में है तो ये क्रेडिट होगा सेल्स के साथ. ओके, परचेजेस के टाइम पे ये इनपुट CGST के नाम से शो करेंगे और
सेल्स के टाइम पे ये आउटपुट CGST और आउटपुट SGST के नेम से शो होगा। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, गुड्स सोल्ड। अगर ये डेटर्स यानी कि ये क्रेडिट पे है तो डेटर्स डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, ये परचेजेस के केस में था और ये सेल्स के केस में है। नेक्स्ट एंट्री है आपकी फॉर परचेज रिटर्न। रिटर्न के केस में आपका इसका रिवर्स एंट्री हो जाती है आपकी रिटर्न के केस में, यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अगर हम जो परचेज करते हैं उसको रिटर्न करते हैं तो सेम केस अगर जो हमने सेल किया अगर वो रिटर्न हो जाता है तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डेटर्स। ओके, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एंट्री है फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर एसेट परचेज की हैं तो उस पर भी आपका अगर GST वगैरह जो भी है अगर मेंशन है तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ एसेट परचेज की जा रही है। परचेजेस के टाइम पे ये ऑलवेज इनपुट CGST और इनपुट SGST होगा और ये डेबिट होगा। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अगर एक्सपेंसेस हैं साथ में किए जा रहे तो एक्सपेंसेस ऑलवेज आपके डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस पे भी ये CGST और SGST इनपुट होगा आपका। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर इनकम, अगर इनकम के लिए जैसे कमीशन रिसीव हो रही है या कुछ पैसा रिसीव हो रहा है तो उसके ऊपर जो CGST और SGST का अप्लाई करना है वो कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। फॉर गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, अगर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाली हैं उसने तो एंट्री वैसे आप क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके, यहाँ पर अब अगर GST के साथ आप एंट्री करेंगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। नेक्स्ट है आपका फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल्स लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और गुड्स स्टोलन। ओके, तो इस केस में आपकी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट मतलब फ्री सैंपल जो भी आप करते हैं आपकी एंट्री होती है, चाहे एडवर्टाइजिंग है चाहे चैरिटी है चाहे लॉस ऑन बाय फायर है लॉस बाय थेफ्ट है, ये ऑलवेज आप डेबिट करते हैं क्योंकि सारे लॉसेज आए हैं या खर्चे हैं आपके। टू परचेजेस अकाउंट आपकी ये एंट्री रहती है अभी तक, और परचेजेस के साथ आपका इनपुट रहेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पर अगर GST के साथ ये एंट्री आप करेंगे तो जो भी आपकी एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं वो डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। एंड नेक्स्ट एंट्री है आपके पास फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST। अभी क्या है कि आपने जितनी भी एंट्रीज की उनमें इनपुट CGST और आउटपुट CGST आपका कलेक्ट हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, टोटल कर लेंगे आप। तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST ये तब है अगर इनपुट CGST सेटअप हो रही है अगेंस्ट आउटपुट की। ठीक है, अगर आउटपुट के अगेंस्ट आप उसको सेटअप कर रहे हैं तो फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST, अगर आप उसको इनपुट SGST को अगेंस्ट आउटपुट SGST कर रहे हैं, ये तो CGST है। अब SGST के लिए तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। ओके, एंड फॉर पेमेंट ऑफ GST, अब जो भी आपका एक्सेस अमाउंट बनेगा वो जो आपने पे करना है। ठीक है, जितने में आपने परचेज़ किया होगा, सपोज आपको 6,000 आपने पे किया था और 10,000 आपने कलेक्ट किया तो 4,000 अभी भी आपके पास एक्सेस है, वो आपका आउटपुट CGST और आउटपुट SGST होगा, उसको अब आप पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी फॉर पेमेंट ऑफ GST आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो इस तरह से ये आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। तो लर्न दीज जर्नल एंट्रीज एंड राइट दीज जर्नल एंट्रीज इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।